Hi everyone, welcome to the General Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar and in today's lecture we will be doing integration by substitution part 2. इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन पार्ट 1 में वी हैव डन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 18. तो बच्चा पहले आप उसे देख लीजिए. अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ये लेक्चर इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा. तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए और फिर इस लेक्चर को देखिए. दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इन दिस वी विल बी डूइंग 7.2 क्वेश्चन नंबर 19 ऑनवर्ड्स. क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो भी अभी तक हमने किया है बच्चा. हमने इंटीग्रेशन में बेसिक इंटीग्रेशन किया. सबसे पहले बेसिक इंटीग्रेशन में वी नो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स, वी नो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x into cot x, integration of cos x, integration of sin x, integration of x to the power n, integration of 1 by x and integration of e to the power x भी हमने सीखा था. इसके बाद बच्चा हमने integration of tan x सीखा which is log of secant x plus c, integration of cot x which is log of sin x plus c, integration of secant x which is log of secant x plus tan x plus c, integration of cosecant x which is log of cosecant x minus cot x plus c, and integration of cos x is sin x plus c and integration of sin x is minus cos x plus c. तो ये हो गए इंटीग्रेशन ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो इनके इंटीग्रेशन बच्चा आपको टिप्स पे याद होने चाहिए. काफ़ी बच्चे मैंने सुना है वो ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है, काफ़ी टफ चैप्टर है, हम इसमें कितना कंफर्टेबल नहीं है. तो उनका रीज़न ये होता है कि वो बेसिक्स उनके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते इंटीग्रेशन के ही बेसिक्स. तो उन्हें पॉइंट 1 पॉइंट 2 जो ये मेन एक्सरसाइज है वो इन्हें अच्छे से नहीं आते, इसलिए वो आगे स्ट्रगल करते हैं. तो बच्चा पॉइंट 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सब्सटीट्यूशन है. अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी. इसलिए पॉइंट 2 सब्सटीट्यूशन आप अच्छे से कीजिए. एंड सेकेंडली इसके लिए डेरिवेटिव आपको आना चाहिए. सो डेरिवेटिव में चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ये सब कुछ आपको आना चाहिए. फिर आपको इंटीग्रेशन बहुत ईजी लगने वाला है. ठीक है बच्चा. तो अभी स्टार्ट करते हैं पॉइंट 2. तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम कौन कौन से क्वेश्चन पिक करने वाले हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2. सो 7.2 से हम क्वेश्चंस पिक करने वाले हैं बच्चा. क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20th, क्वेश्चन नंबर 21st, क्वेश्चन नंबर 24th, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 36, 37, 38 and 39. So I can say question number 19th and 20th are very good questions. Question number 32 and 33 are very good question and question number 39. तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, 2 मार्कर के लिए अच्छे क्वेश्चंस है. बाकी सब भी अच्छे क्वेश्चंस है बट दीज 5 आर वेरी गुड क्वेश्चंस. बच्चा ये हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन पिक किए हैं, हमने सब क्वेश्चंस नहीं पिक किए क्योंकि जो पिक नहीं किए वो बहुत डायरेक्ट एंड ईजी क्वेश्चन आप ईजिली कर लेंगे. अगर उसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन आता है देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका भी सोल्यूशन आई विल प्रोवाइड. राइट बच्चा. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से. सो इट इज क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 19 से पहले बच्चा हम क्वेश्चन नंबर 20th करेंगे. 20th इज सिमिलर टू 19th. इवन 20th 19th से इजी है. 19th में एक स्टेप के बाद ये 20th के सिमिलर बन जाता है. तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 20th करेंगे एंड देन 19th पे आएंगे. तो सी द क्वेश्चन नंबर 20th. सो इन क्वेश्चन नंबर 20th बच्चा वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, राइट. एंड वी नो सब्सटीट्यूशन. इफ यू रिमेंबर सब्सटीट्यूशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वी सब्सटीट्यूट दैट फंक्शन हुज डेरिवेटिव शुड बी अवेलेबल इन द न्यूमरेटर इन मल्टीप्लीकेशन विद dx. ठीक है. तो ये हमारा अप्रोच होता है नॉर्मली इन डेरिवेटिव, सॉरी नॉर्मली इन इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड. तो बच्चा इन 95% क्वेश्चन हम उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल होता है, राइट. तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर, if I consider denominator as t, e to the power 2x plus e to the power minus 2x as t. So what will be its derivative? Its derivative will be twice of e to the power 2x, chain rule आता होगा आपको, plus e to the power minus 2x into में minus 2 as per the chain rule is equal to dt by dx. तो यहाँ से I can find value of e to the power 2x minus e to the power minus 2x into dx is equal to dt by 2. तो ये जो वैल्यू आई है ये एज इट इज न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई है. हम इसको न्यूमरेटर में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आवर इंटीग्रेशन विल बिकम dt by 2. 1 by 2 इज अ कांस्टेंट, आप बाहर ले सकते हैं, एंड dt, और ये जो आया है डिनोमिनेटर वो एज इट इज आपका t है. सो इट विल बिकम 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t dt. एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t बच्चा? लॉग ऑफ मॉडुलस t प्लस c. बट फाइनल आंसर t में नहीं लिखते हैं तो आपको t सब्सटीट्यूट करना है. व्हाट इज t? 1 by 2 लॉग ऑफ e to the power 2x plus e to the power minus 2x plus c. This is the final answer, right बच्चा. तो हमने 20th पहले क्यों किया? क्योंकि अगर आप 19th क्वेश्चन देखें तो 19th is this क्वेश्चन. इसमें if I do one step
तो ये सिमिलर टू 20th बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, e⁻2x - 1 अपॉन e⁻2x + 1 dx। सो व्हाट आई एम डूइंग बच्चा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e⁻x से डिवाइड करने वाला है। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के लिए आई एम यूजिंग nr एंड डिनोमिनेटर बाय e⁻x। बैलेंस भी रखना है तो दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप डिवाइड करते हो बच्चा, यू विल गेट e⁻2x अपॉन e⁻x - 1 अपॉन e⁻x। डिवाइड किया ना न्यूमरेटर को। सिमिलरली डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, e⁻2x अपॉन e⁻x + 1 अपॉन e⁻x dx। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन। अब इसको डिवाइड करके क्या बन रहा है बच्चा, ये बनेगा e⁻2x by e⁻x is e⁻x एंड बिकॉज इट इज रिटन इन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में जाके e⁻⁻6 डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस e⁻⁻x एंड सी नाउ दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 20th। नीचे वाला इज द फंक्शन एंड ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। सो सब्स्टिट्यूट, पुट e⁻x plus e⁻⁻x as t, e⁻x derivative is same, its derivative is minus e⁻⁻x into dx is equal to dt। तो ये as it is numerator आ गया और इसकी वैल्यू में क्या मिल गई, dt। So this implies our I will become 1 by t dt and this implies it will become log of t plus c। Now you have to put the value of t also, so I will be log of e⁻x plus e⁻⁻x plus c। This is the फाइनल आंसर, राइट बच्चा। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज डिफरेंट। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर स्टेप है, e⁻x से आपको डिवाइड करना है, तो ही आपका ये ऐसे सॉल्व होगा। सो बच्चा, इन इंटीग्रेशन देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन विच यू हैव टू स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर स्टेप। अगर आप उस स्टेप से करेंगे तो क्वेश्चन आपका ईजिली सॉल्व हो जाता है। अब बच्चों का डाउट होता है कि वो स्टेप हम कैसे याद रखें। तो बच्चा, उस स्टेप को याद रखना तो होगा आपको। याद आप कैसे रख सकते हैं, आप उसे प्रैक्टिस करो। पहली बात तो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको करना है। ये नहीं हो कि एग्जाम में आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस क्वेश्चन को कि ये भी कोई क्वेश्चन है। तो ये एनसीईआरटी एक बार आपका एक राउंड लग जाना चाहिए, एक एक क्वेश्चन आप कर लेना चाहिए, आपको एग्जाम्पल भी क्वेश्चन में, ठीक है। सेकेंडली, these type of questions जिसमें एक पर्टिकुलर स्टेप से स्टार्ट होता है, तो ये क्वेश्चन मान लो आपने किया भी है लेकिन एग्जाम से 3 दिन या 4 दिन पहले रिवाइज नहीं किया, तो देयर आर सो मेनी चांसेस कि आप उसको एग्जाम में भूल जाओ कि फर्स्ट स्टेप क्या है। तो इसके लिए बच्चा आई कैन सजेस्ट वन एक्टिविटी जो मैंने खुद ने 12th क्लास में यूज़ की थी। एंड व्हाट इज़ दैट एक्टिविटी कि अगर आप कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन है जिसमें पर्टिकुलर स्टेप यूज़ होता है और आपको लिटरली आपको ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे, तो उनको उसी टाइम जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो मार्क करके ए लिख लो। तो ए आपके लिए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है एज पर योर ओपिनियन। ये नहीं कि ये मुझे डिफिकल्ट लगा, आपको इजी लगा लेकिन आपने ये लिख दिया क्योंकि मुझे डिफिकल्ट लगा, नो। तो आपको जो भी लगता है कि आपके लिए डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उन्हें ए मार्क करो। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपको डायरेक्ट लगे होंगे कि बहुत सिंपल से चुटकियों में हो गए, उनको आप डी मार्क कर सकते हो। कुछ होंगे एवरेज, उनको आप बी मार्क कर सकते हो, सी मार्क कर सकते हो, और कुछ होंगे जो एवरेज से ऊपर है लेकिन डिफिकल्ट से कम है, उनको आप बी मार्क कर सकते हो। अब इस मार्किंग से होगा क्या, व्हेन यू आर रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट फॉर एग्जाम, आपका 2 दिन बाद एग्जाम है और 2 दिन है, 2 दिन में यू कैन नॉट डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन और आपको रिवाइज करना है। तो मेक श्योर ए एंड बी कैटेगरी आपको रिवाइज करनी है। ए और बी कैटेगरी आपको पेन चला के सॉल्व करनी है। सी एंड डी कैटेगरी बिकॉज आपको ये ईजी लगी थी उस टाइम पे, तो अगर आप इनको नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है बच्चा। रिवीजन की भी एक स्ट्रैटेजी होती है, 2 दिन में या 3 दिन के गैप में आप एक एक क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, तो उस टाइम पे आप ए बी कैटेगरी कर सकते हो। बट ए बी कैटेगरी आपको कैसे पता होगी, जब आपने एक बार एनसीईआरटी सॉल्व की है, एक बार कोई एक्सरसाइज सॉल्व की है, ठीक है। तो इसलिए बच्चा इस टाइम को अच्छे से यूज करो, इस टाइम में एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अभी आपके पास टाइम है, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगर दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपका मतलब आपने भी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आफ्टर दिसंबर जनवरी फरवरी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स कर सकते हैं। इवन ये मेरा प्लान है कि मैं इस चैनल के थ्रू सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सीबीएसई प्रीवियस पेपर सब कुछ आपको सॉल्व करवाऊँ। बट बच्चा, आप अभी एटलीस्ट अभी ये चैप्टर्स करते जाइए साथ के साथ और एनसीईआरटी सॉल्व करते जाइए, ठीक है। सो अब आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 तो हम कर चुके हैं, नेक्स्ट इज 21, राइट बच्चा।
सो दिस इज 20th, ये हम कर चुके हैं. नाउ 21st. तो 21st क्वेश्चन में tan स्क्वायर है. सो बच्चा हमने tan स्क्वायर का एक क्वेश्चन किया था पॉइंट 1 में, इफ़ यू रिमेंबर. तो secant स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन बताया, दैट इज tan x प्लस सी. बट tan स्क्वायर एक्स जब भी आता है तो हाउ कैन वी राइट tan स्क्वायर को? वी कैन राइट secant स्क्वायर एंगल एज इट इज -1. ये क्लास 10th की आइडेंटिटी है. अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ. 10th क्लास में आपने एक आइडेंटिटी की होगी विच सेज दैट tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू secant स्क्वायर एक्स -1. ठीक है, ये आइडेंटिटी मैंने आपके लिए लिखी है, आपको लिखना ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10th क्लास की आइडेंटिटी. हम वो आइडेंटिटी एक्सप्लेनेशन मेंशन करते हैं जो हमने इसी क्लास में सीखी है. अगर कुछ पुरानी क्लास में सीखे 11th का फॉर्मूला 10th का फॉर्मूला हम 12th में लगा रहे हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला जस्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है. अब क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है. तो इंटीग्रेशन ब्रेक कर देता है. secant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, बट यहाँ पे क्या है? secant स्क्वायर 2x - 3. तो मैंने आपको बताया था कि अगर x की जगह लीनियर फंक्शन है तो भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो. जो सेम फॉर्मूला विद x था वही विद दिस लग जाएगा, बट आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा? secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, बट एंगल विल रिमेन सेम. एंड सेकेंडली x का कोएफिशिएंट इज 2, तो आपको 2 से डिवाइड करना है. एंड -1 का इज x प्लस c. दिस इज द फाइनल आंसर, राइट. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन में बच्चा क्वेश्चन को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है. आपको खुद को देखना है कि क्या कंसिडर करें कि डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में मिल जाए, एडजस्ट हो जाए. तो ये सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है. सो बच्चा अगर आप इसमें ऑब्जर्व करते हैं, इफ़ यू सी द डिनोमिनेटर पार्ट दैट इज 6 cos x प्लस 4 sin x. तो इसका सोचो, माइंड में सोचो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा. एंड आपको ये भी पता लग जाएगा कि एक क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है. ठीक है बच्चा. सो पुट 6 cos x प्लस 4 sin x एज t सिंस इट्स डेरिवेटिव विल बी 6 cos x का -6 sin x प्लस 4 cos x. ठीक है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं cos के डेरिवेटिव में साइन है या माइनस साइन है. तो cos के डेरिवेटिव में आता है बच्चा माइनस साइन. ऐसे याद कर सकते हो. जितने भी वी आर हैविंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उनमें से 3 फंक्शन है जो सी से स्टार्ट होता है, cos x, cot x एंड cosecant x. तीनों के डेरिवेटिव में माइनस आता है. ऑल्सो विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनमें भी इन तीनों में ही माइनस साइन आता है डेरिवेटिव में. ठीक है, तो बच्चा अगर इसमें से इफ़ आई टेक 3 कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा? -3 sin x प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स. और 3 को ले गए हम राइट हैंड साइड पे, तो ये बन गया dt/3. ठीक है, एंड विच इज एज इट इज द न्यूमरेटर पार्ट. तो आवर आई विल बिकम 1/3 इज अ कॉन्स्टेंट, बाहर आ गया 1/t dt. एंड 1/t का इंटीग्रेशन वी नो log ऑफ t प्लस c. तो अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं. व्हाट इज t? t इज 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है बच्चा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. ठीक है, तो 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू में 1 - tan x होल स्क्वायर dx. तो इसमें क्या किया जाए? तो बच्चा इसमें एक स्टेप है, अगर वो आपको स्ट्राइक हो गया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. वो स्टेप ये है कि 1/cos स्क्वायर एक्स तो secant स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको हम लिख देंगे secant स्क्वायर एक्स upon 1 - tan x whole square. Now you can see easily that 1 - tan x का derivative will be -secant square x. माइनस इज अ कांस्टेंट, वो easily adjust हो जाता है. तो substitute 1 - tan x as t. its derivative is -secant square x. माइनस को आप डायरेक्टली राइट हैंड साइड लिख सकते हैं. So using this our I will become -1/t square. ठीक है बच्चा, t स्क्वायर बनेगा क्योंकि आपने इसको t लिया है, होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है ना, तो स्क्वायर बनेगा. सो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? आई कैन राइट दिस एज t टू द पावर -2. अब फॉर्मूला लगा देते हैं इंटीग्रेशन का. सो व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला? -t टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस c. एंड व्हाट डज इट मीन? माइनस माइनस बनेगा प्लस, और t टू द पावर -1 मीन्स 1/t. तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. t हमने लिया था 1 - tan x. तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? 1/1 - tan x प्लस c इज द फाइनल आंसर. ठीक है बच्चा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है cot x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स. तो कुछ लग रहा है, कुछ सुना सुना सा, लॉग ऑफ साइन एक्स cot x कुछ रिलेशन है. बच्चा देखो, आपको ये ऑब्जर्व करना है क्योंकि कोई गारंटी नहीं है एग्जाम में किए हुए क्वेश्चन आए डिफरेंट भी आ सकते हैं. तो यू शुड नो हाउ टू थिंक, हाउ टू अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट. तो अगर आपको याद हो तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि cot
का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन एक्स, ये एज इट इज फॉर्मूला है। अब सोचो cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन एक्स है, तो log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव विल बी cot x, इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस ही तो है। सो इफ इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log ऑफ साइन एक्स, तो log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव विल बी cot x। तो यहाँ से हमें हिंट मिल गया, सिंस log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव cot x है, तो वी शुड कंसिडर log ऑफ साइन एक्स बिकॉज इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में इनटू में अवेलेबल है। सो सॉल्यूशन में पुट log ऑफ साइन एक्स एज टी, और यहाँ से हमें पता भी लग जाएगा कि डेरिवेटिव आ रहा है या नहीं। तो बच्चा नेक्स्ट स्टेप होता है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव विल बी 1 बाय साइन एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विच इज cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो वट इज cos x बाय साइन एक्स, cos x बाय साइन एक्स इज cot x, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपको cot x डी एक्स की वैल्यू मिल गई एज डी टी। अब पुट कर देते हैं। सो आवर आई विल बिकम t dt, right? And its integration is t square by 2 plus c. अब पुट कर देते हैं। What is t? t is log of sin x अब होल स्क्वायर प्लस सी। अगर आपका डाउट आ रहा है कि इस बार हमने मॉडुलस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इस बार क्वेश्चन नहीं हमें दिया log ऑफ साइन एक्स, तो क्वेश्चन में मॉडुलस नहीं लगाया तो हमने नहीं लगाया। बट जब हम अपने आप से आंसर में log ऑफ समथिंग लिख रहे हैं तो देन वी शुड राइट मॉडुलस। log ऑफ साइन एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन का पार्ट है जिसमें मॉडुलस नहीं है, इसलिए हमने नहीं लगाया। ठीक है, आप लगाना चाहो वो गलत है, आप लगा सकते हैं। ओके बच्चा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स देखो, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट वी कैन नॉट से इन क्लास 12, क्योंकि 12th में CBSE बच्चा कुछ नहीं कह सकते क्या आएगा। NCERT में जो जो गिवन है, जो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बट दिस इज़ वेरी पॉपुलर, नॉट पॉपुलर इवन, दिस इज़ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। आई मीन अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया है तो चांसेस है कि आप इसे एग्जाम में नहीं कर पाओ। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम बच्चे इसे सोच नहीं पाते, राइट? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम पिक कर रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा। एंड द क्वेश्चन इज दिस कि इफ आई एम हैविंग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, सो दिस इज माई क्वेश्चन। तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ बच्चा। अगर इसमें आप डिनोमिनेटर को कंसिडर करते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या है? प्लस साइन एक्स। तो ये तो इसका डेरिवेटिव तो एज इट इज न्यूमरेटर पार्ट आ गया, तो फिर तो सेम लग जाएगा कि आई ऊपर वाला डेरिवेटिव 1 बाई टी डी टी, और फिर आप इसे कर लेंगे। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। मान लो अगर हमारे पास नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है एंड ऊपर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कुछ भी आप ले लो। इसको कैसे करेंगे? तो ये भी अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आता तो आई विल टेल यू दैट यू कैन कंसिडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज टी द डिनोमिनेटर पार्ट, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, तो अगेन न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकता है ये माइनस हो ये प्लस हो, तो भी आप यही कंसिडर करेंगे, सिर्फ माइनस का चेंजेस आएगा, वो RHS में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट सॉल्यूशन कंक्लूजन इज दिस कि अगर साइन कॉस के टर्म है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ऊपर एडिशन नीचे सब्ट्रैक्शन और ऊपर सब्ट्रैक्शन नीचे एडिशन, तो नीचे वाले को लेते हैं टी, ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव बनता है या माइनस टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी हेल्प करने वाला है क्वेश्चन नंबर 32 में। अब कैसे हेल्प करते हैं वो मैं बता देती हूँ। अभी इसको इरेज करते हैं। तो इसमें जो हमें सॉल्व करना है वो है 1/1 प्लस कॉट एक्स। तो 1/1 प्लस कॉट एक्स का तो हमें इंटीग्रेशन नहीं आता, क्योंकि कॉट एक्स का अकेले का इंटीग्रेशन आता है, तो डिनोमिनेटर में लिखा है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता एट दिस स्टेप। और कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि किसी को पुट करे कि डेरिवेटिव भी एडजस्ट हो जाए। तो व्हाट इज द अप्रोच? व्हाट वी कैन डू इज कि हम कॉट को लिख देते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स, देन एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको लिखा ऐसे, एंड अगर आप एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड साइन एक्स इन द न्यूमरेटर। ठीक है, तो अभी भी नहीं आता हमें तो इसका इंटीग्रेशन। बट अभी सिमिलर हमने कुछ देखा था कि अगर ऊपर माइनस कॉस एक्स होता ना तो काम बन जाता, क्योंकि ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को टी लेते, ऊपर वाला डेरिवेटिव। अब ऊपर माइनस कॉस एक्स हम कैसे लेके आ सकते हैं? एक तो ये है कि माइनस कॉस एक्स कर देते हैं, बट माइनस कॉस एक्स तो नहीं कर सकते, फिर प्लस कॉस एक्स भी करना होगा। तो इस टाइम ये तो एडजस्ट हो जाएगा, फिर इसका क्या करेंगे? ये रह जाएगा अकेला। तो प्लस कॉस एक्स रह गया, फिर उसके लिए क्या करें? फिर उसके लिए साइन चाहिए, राइट? तो बच्चा हमें इतना तो पता लग गया, ऊपर माइनस कॉस एक्स चाहिए साइन के लिए, लेकिन इसके लिए प्लस कॉस एक्स करेंगे, वो अकेला रह जाएगा। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। वाई वी आर डूइंग दिस थिंग? बिकॉज अब ये जो 2 साइन एक्स है, इसको आई कैन राइट
साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब उससे बेनिफिट क्या है? उससे बेनिफिट ये है कि दिस टू साइन एक्स विच कैन बी रिटन एज साइन एक्स प्लस साइन एक्स, अब हम प्लस कॉस एक्स करेंगे एंड ऑब्वियसली बैलेंसिंग के लिए माइनस कॉस एक्स करेंगे। तो अब माइनस कॉस एक्स के पास साइन एक्स आ गया। ठीक है बच्चा, तो क्या किया, टू साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखा एंड कॉस एक्स ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। इन द नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ से ब्रेक कर लेंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो ये आ गया 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दैट विल बिकम 1। नेक्स्ट स्टेप में 1 बना देंगे, प्लस 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें सब्सटीट्यूशन, राइट। तो ये तो बन गया 1/2 dx, और इसमें सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो इसमें क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज t, साइन एक्स डेरिवेटिव इज कॉस एक्स डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, dx इज इक्वल टू dt। बट जो हमारा न्यूमरेटर है वो इसका रिवर्स है, तो माइनस हमें अरेंज करना होगा। तो माइनस आप अरेंज कैसे करेंगे, फ्रॉम हेयर यू कैन से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो बच्चा ये क्या बन गया, ये आपका बन गया माइनस 1/2 dt अपॉन टी, राइट। तो फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन तो x होगा, सेकेंड वाले का होगा -12 log ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो। सो व्हाट इज t? t इज 1/2x minus 1/2 log of t is sin x plus cos x plus c. So this is the final answer. ठीक है बच्चा, राइट, ओके। सो दिस इज़ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, ये वापस से आपको एक बार करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 33rd, दिस इज एज इट इज सिमिलर टू 32nd। ये सिमिलर है बट फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि नॉर्मली जल्दी से 32nd बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो ये दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम अप्रोच, tan को sin cos में चेंज करेंगे। सो tan इज sin x बाई cos x एंड यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट स्टेप में यू कैन टेक एलसीएम। सो इफ यू टेक एलसीएम इट विल बिकम cos x माइनस साइन एक्स एंड जो अपॉन में cos x है वो पहुँच जाएगा ऊपर cos x dx। तो बच्चा ऊपर या तो प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स करना है, लेकिन उसके लिए आपको 2 अरेंज करना होगा बिकॉज 2 से जो ट्वाइस ऑफ cos x है वो cos x प्लस cos x हो जाएगा और एक प्लस साइन एक्स और एक माइनस साइन एक्स के साथ अरेंज हो जाएगा, ठीक है, राइट बच्चा। सो नाउ 1/2 cos x plus cos x, now plus sin x and minus sin x divided by cos x minus sin x dx, ठीक है बच्चा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ब्रेक कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। cos x plus sin x, cos x minus sin x dx plus half cos x minus sin x upon cos x minus sin x dx। सो बच्चा ये तो कैंसिल होके 1 बन जाएगा, बट फॉर दिस वन यू हैव टू सब्सटीट्यूट। और इसके लिए आपको क्या सब्सटीट्यूट करना होगा, cos x minus sin x as t, cos x डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स डेरिवेटिव इज cos x बट माइनस के साथ आएगा। तो डायरेक्टली व्हाट आई एम डूइंग, माइनस को राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। आप भी कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो आप स्टेप टू स्टेप कर लीजिए। इसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा। अच्छा ये यहाँ पे प्लस हाफ ये नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड कुछ लिखा नहीं गया अभी। तो अभी ये बन गया हाफ माइनस 1/t dt एंड द सेकेंड विल बिकम हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। सेकेंड में सब्सटीट्यूशन नहीं हुआ है। सो माइनस हाफ log of t प्लस हाफ ऑफ x प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो। सो इट विल बी द फाइनल आंसर। देयरफॉर I विल बी माइनस हाफ log of t is cos x minus sin x plus half of x plus c. This is the final answer, ठीक है बच्चा।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। दिस इज ऑल्सो डिफरेंट क्वेश्चन, ये भी डिफरेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस पॉइंट 3 में एक है, मिसलेनियस में 2-3 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की अप्रोच क्या है बच्चा, अच्छे से सुनना तो समझ में आ जाएगी इनकी अप्रोच। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें साइन कॉस अवेलेबल है मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में, तो आपको क्या करना होता है, टर्म्स जो भी साइन कॉस है उनकी पावर्स निकालनी होती है। बच्चा अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखा होता है तो इसको ना हम एक ही टर्म कंसिडर करते हैं और इसकी पावर इन दोनों को ऐड करके इसकी जो डिग्री है इस टर्म की वो क्या आएगी 2। अगर मान लो साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसकी डिग्री क्या है 2। अगर मान लो कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स टू द पावर 4 लिखा है तो इसकी डिग्री क्या है 4। अगर मान लो लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो ये मल्टीप्लीकेशन में तो ये सिंगल टर्म है और इसकी डिग्री क्या है 3 + 1 4। तो ऐसे करके हम डिग्रीज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अभी तो एक ही क्वेश्चन है बट मैंने आपको ये पैटर्न बता दिया। कुछ इंटीग्रेशन में ना पैटर्न है कि ये पैटर्न है तो इसमें ये करना है, ये पैटर्न है तो इसमें ये करना है, तो उसमें से एक ये भी पैटर्न है। और ये जो ये पैटर्न है ये कहता है कि अगर साइन कॉस की जितनी भी टर्म्स हैं उनकी पावर इवन है, तो इसकी इवन पावर है ना 1 + 1 2 इवन है, तो उसको आप tan या सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो, क्योंकि tan और सेकेंड का रिलेशन है, ईजिली हो जाता है। तो अब इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, अब हमें पता लग गया उस कैटेगरी का, क्योंकि साइन कॉस की जो पावर कंबाइन है वो क्या है 2 विच इज इवन। तो इसमें जो 2 पावर है उसे कॉस की पावर लगा के आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो अभी आपको हो सकता है थोड़ा डिफरेंट सा लगे क्वेश्चन कि ये हम क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, बट इसमें इस टाइप का पॉइंट 3 में क्वेश्चन है। तो जब पॉइंट 3 में करेंगे मैं आपको रिकॉल करा दूंगी। मिसलेनियस में भी 2-3 क्वेश्चन हैं। तो आप क्या करोगे बच्चा, ये हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस कैटेगरी का है, तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आपको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करके लिख लेते हैं, सो क्या आएगा √10x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है बच्चा। तो ये क्या आ गया हमारा, ऐसे डिवाइड करके। नाउ √10x एज इट इज, जो डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है बच्चा उसको ऊपर ले जाके सेकेंड स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक कॉस हो गया इससे कैंसिल, और साइन बाय कॉस क्या बन गया 10, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। एंड वी नो √10x बाय 10x इज √10x अपॉन में, है ना, आप लिख सकते हो अपॉन में √10x कैंसिल हो गया, ऐसे आ जाएगा। आप सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, अब तो सब्सटीट्यूशन बन गया ना, 10 का डेरिवेटिव हमें दिख गया। So put tan x as t because its derivative secant square x is available in the numerator. So using this our I will become 1 by √t dt and I can write 1 by √t as t to the power -12, ठीक है। ये जस्ट सिंप्लीफाई, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ। तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, t to the power -12 + 1 that is +12 upon half plus c and that can be written as 2 into t to the power half plus c. Now t की वैल्यू पुट कर दो, so what will be the final answer, I is equal to twice of what is t tan x whole to the power half को आप रूट भी लिख सकते हैं प्लस c. दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है बच्चा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 36। सो 36 में भी बच्चा आपको मैनिपुलेशन करनी है, तो इसे अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना आना चाहिए बच्चा आपको कि कौन सा फंक्शन हो सकता है, कौन सा डेरिवेटिव हो सकता है, वो आपको ही सीखना है। तो यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग, कैन आई राइट x + 1 अपॉन x, इसको और इसको इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। क्या बचा, x + log x होल स्क्वायर dx, ठीक है। नाउ x + 1 अपॉन x कैन बी रिटन एज 1 + 1 by x इंटू x + log x होल स्क्वायर। अब कुछ दिखा फंक्शन, कुछ डेरिवेटिव, अब तो दिखना चाहिए बच्चा। तो इफ़ यू ऑब्जर्व x + log x का डेरिवेटिव हमारे पास है यहाँ पे एज इट इज x का 1 log x का 1 by x dx इज इक्वल टू dt। तो यूजिंग दिस आवर I विल बिकम दिस dt बन गया, और ये क्या है t, सो t² dt एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t² t³ / 3 + c। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, final answer will be
1/3 what is t, x plus log x whole cube plus c is the final answer. Right बच्चा. Now the next question, question number 37 this. सो इसमें भी काफ़ी कुछ दिख रहा है, साइन है, tan इनवर्स है, x टू द पावर 4 है, डिनोमिनेटर है, कुछ मल्टीप्लिकेशन में है. तो अगेन आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि किसको कंसिडर करें, डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाए, इजी सा क्वेश्चन बन जाए ताकि हम उसे इंटीग्रेट कर पाएँ. राइट बच्चा. तो आई होप आपने अभी तक ऑब्जर्व कर लिया और आपको पता भी लग गया हो कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. और अगर नहीं पता लगा है तो tan इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो x टू द पावर 4 लिखा हुआ है एंड अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8. तो बच्चा अगर आपको पता हो तो जो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x टू द पावर 4 है तो x टू द पावर 8. तो देखो बन रहा है ना. सो पुट tan इनवर्स x to the power 4 as t. Its derivative will be 1/1 plus x to the power 8 into, as per chain rule, 4x cube dx is equal to dt. तो 4 एक्स्ट्रा है उसको राइट हैंड साइड में ले जाता है. तो यहाँ से I can write x cube upon 1 plus x to the power 8 dx is equal to 1/4 dt. राइट बच्चा. तो इससे अब हमारा i क्या बन जाएगा, देयरफॉर आवर i विल बिकम 1/4. देखो क्या क्या एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट हो गया, ये एडजस्ट हो गया, ये बचा है. ठीक है. तो साइन और tan इनवर्स x टू द पावर 4 को तो लिया ही था t. सो साइन ऑफ t dt. साइन ऑफ t का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस ऑफ t dt. कॉस ऑफ t, सॉरी कॉस नॉट कॉट. सो माइनस कॉस ऑफ t प्लस c. अब t को पुट कर देते हैं. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर. फाइनल आंसर विल बी minus 1/4 cos of what was t. t was tan inverse x to the power 4. tan inverse x to the power 4 plus c is the final answer. ठीक है बच्चा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38. तो पहले तो इसे करेक्शन करवा देती हूँ. जो NCERT है उसमें काफ़ी की बुक में log e 10 ऐसे नीचे लिखा होगा, बट बच्चा 10 नीचे नहीं ऊपर आएगा, मतलब एक्चुअल इसका आर्ग्यूमेंट बनेगा. एंड जो ये e है ये इसका बेस है. तो log के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं रफली आइडिया दे देती हूँ. जो log है उसके यहाँ पर कुछ लिखा होता है जिसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं बच्चा, और यहाँ कुछ लिखा होता है जिसको हम बेस बोलते हैं. और वो बेस अगर e है तो हम नेचुरल लॉग को स्टडी कर रहे हैं, और e के अलावा कुछ और है तो जो लॉग का बेस है वही है. e होता है पर्टिकुलर तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं. काफ़ी बार आपने देखा होगा कि लॉग है और आर्ग्यूमेंट और बेस में कुछ नहीं लिखा है. तो जब बेस में कुछ नहीं लिखा है तो मैथ्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स, हम उसको नेचुरल लॉग स्टडी करते हैं. यानी कि कुछ नहीं लिखा है तो वो अंडरस्टूड होता है कि बेस e है. बट केमिस्ट्री में, अगर यहाँ पे केमिस्ट्री के बच्चे भी हैं तो केमिस्ट्री में अगर लॉग में बेस में कुछ नहीं लिखा है तो वो टू द बेस 10 वाला होता है. केमिस्ट्री में लॉग नेचुरल लॉग को ln से रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैथ्स में लॉग ही रिप्रेजेंट करते हैं. बेस नहीं लिखा है तो वो नेचुरल लॉग है, और बेस लिखा है तो ऑब्वियसली जो लिखा है वो बेस है. ठीक है. तो e इन्होंने लिख दिया है, नहीं लिखते तो भी हम e ही एज्यूम करते, एंड e लिख दिया तो भी वो नेचुरल लॉग ही है. ठीक है बच्चा. तो स्टार्ट करते हैं. tan इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस tan टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 10. तो मैंने बेस हटा दिया क्योंकि बेस लिखो या ना लिखो e ही रहेगा. अगर कुछ और बेस होता तो हम लिखते, लेकिन बेस e है तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं. सो बच्चा अगर आप इजली ऑब्जर्व करो अच्छे से तो जो डिनोमिनेटर है उसका एज इट इज़ डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है, क्योंकि x टू द पावर 10 का डेरिवेटिव होता है 10 इंटू एक्स टू द पावर 9, एंड a टू द पावर x का मैं बता देती हूँ अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है. a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a. सो 10 टू द पावर x का क्या होगा, 10 टू द पावर x इंटू लॉग 10, एंड विच इज रिटन इन न्यूमरेटर एज इट इज. सो इंटू में dx इज इक्वल टू dt. तो न्यूमरेटर एज इट इज dt आ गया. सो देयरफॉर आवर i विल बिकम 1/t dt, एंड 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t प्लस c. सो इट इज़ t की वैल्यू डाल देते हैं बच्चा. सो इट इज़ t इज़ log ऑफ x टू द पावर 10
plus tan to the power x plus c. This is the final answer. ठीक है बच्चा. Now the next question, question number 39. So in the 39 is also a good question. So इसमें एक स्टेप अगर हमें स्ट्राइक हो गया तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा. डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी इवन कैटेगरी से हो सकता है बट बहुत लंबा जाएगा. तो व्हाट वी आर डूइंग, डिनोमिनेटर में लिखा है बच्चा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इनटू में मतलब डी एक्स तो आएगा ही ऑब्वियसली. यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है का मतलब क्या है, 1. कैन आई राइट 1 एज, कैन आई रिप्लेस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. होता तो है ये 1, तो हम रिप्लेस तो कर ही सकते हैं. रिप्लेस करने से होगा क्या, रिप्लेस करने से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इजी. और वो कैसे होगा, आप डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो, दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग लिख दो. तो पहले अगर साइन स्क्वायर एक्स के नीचे लिखते हो तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. तो इससे हेल्प क्या होगी बच्चा, इससे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये साइन स्क्वायर एक्स इससे कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स इससे कैंसिल. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को आई कैन राइट सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को आई कैन राइट कॉस सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स. एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स, tan एक्स कॉस सेकेंड का माइनस कॉट एक्स प्लस सी. सो दिस इज द आंसर. ठीक है बच्चा. तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है. अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया है तो वापस से लेक्चर देखिए, वापस से एक्सरसाइज कीजिए, बट 7.2 को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए. अगर सब्स्टिट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आगे जो जितनी भी एक्सरसाइज है वो आप इजीली कर पाओगे. सब्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ बच्चा तो आगे जितनी भी एक्सरसाइज है आप स्ट्रगल करोगे, हर एक स्टेप पे आके अटक जाओगे. तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लीजिए. कोई भी डाउट कुछ भी कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए. इफ़ यू आर लाइकिंग दीज वीडियोज़, ये किसी भी तरीके से आपको हेल्प कर रही है तो इन्हें आगे अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके. ओके बच्चा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय.